एक बार फिर से सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS एकेडमी पर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कल की लाइव क्लास हमारी पहली हुई थी जिसमें हमने आपको वॉइस के बारे में बताया था और उसी के आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पैसिव वॉइस का पहला टेंस सीखेंगे और बहुत ही आसान लेवल से सीखेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो, WS सब कुछ एक वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और ये तो प्यारे बच्चों हमने आपको बता ही दिया था कि पैसिव वॉइस कितने टेंस का बनता है, तो मैंने ये भी बताया था। तो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये ऐसा पैसिव वॉइस है जो हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलो, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि शाम को डेली लाइव क्लासेस चलती हैं और इससे आपके डाउट्स से सारे क्लियर होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ट्रिक की बात करेंगे। क्या बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ट्रिक की बात करेंगे। तो ट्रिक में हम सबसे पहले कैसे समझेंगे, अगर हमारे वाक्य में वर्ब में यस या ईएस और आपका क्या लगा हुआ है भाई, डू या डज, और आपका ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया है, तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और तब पैसिव वॉइस में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में आपको करना क्या है भाई, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज, उसके बाद एम, उसके बाद हम आर कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है। और अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो हम जो है इज नॉट, एम नॉट और नॉट का यूज करते हैं। इन बात का सावधानी से ध्यान रखना। चलो, ये तो बात हो गई। अब समस्या ये बात की बच्चों की होती है कि सब कुछ तो भाई समझ लिया, अब हम कैसे क्या लगाएंगे, तो चलो ये भी समझ लेते हैं। तो पहले एक चीज जान लो कि अगर ही और यहाँ पे सी और आपका ईट और दुनिया में किसी का भी नाम आ जाए, उनके साथ आपको क्या लगाना है, इज लगा देना है। क्या लगाना है डियर स्टूडेंट्स, इज लगाना है। और आई के साथ आपको पैसिव वॉइस में क्या यूज करना है, एम का यूज करना है। और यहीं पर हम बात करें वी, और फिर बात करें दे, और उसके बाद यू, इनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से यहाँ स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, इज, एम, आर लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय का यूज करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यही स्ट्रक्चर हमने पीछे भी लिखा था भाई, और यही स्ट्रक्चर हमने यहाँ भी लिख दिया। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। अब हम एग्जाम्पल आपको समझाएंगे कि आखिर पैसिव वॉइस कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है ही, और यहाँ पे लिखा है बीट्स, और यहाँ पे लिख दिया मी, ही बीट्स मी। चलो, अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस का बनाने के लिए सिंपल लॉजिक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैसे पता चलेगा प्रेजेंट डेफिनिट है। तो देखिए, हमारे वाक्य में यहाँ पे यस लगा हुआ है क्रिया में, और यस से यस आपका प्रेजेंट डेफिनिट में ही लगता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है। तो मी का प्यारे बच्चों क्या होता है, पिछली वीडियो में भी बताया था आपको समझा के, जब भी मी आएगा तो मी का आई कर दोगे। और अभी मैंने पीछे देखिए, पीछे हमने आपको बताया कि आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का। तो भाई साहब यहाँ पे आई के साथ क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में तो बीट का थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि क्या हो जाता है, बीटन। उसके बाद हम बाई का यूज कर देंगे, फिर यहाँ पे ही हो जाता है। और ही का प्यारे बच्चों, अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि ही का हिम हो जाता है। आई एम बीटन बाई हिम, मैं उसके द्वारा पीटा जाता हूँ। अब यहाँ पे जो है किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तभी ये पैसिव वॉइस हो जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा ताकि दिक्कत हो। दूसरा क्वेश्चन है सी, वहाँ पे हो जाएगा सी टीस। ठीक है, क्या लिखा है, सी टीस, और यहाँ पे हो जाता है मी। अब सी टीस मी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पता चल गया ये हमारा प्रेजेंट डेफिनिट है, तो कैसे करेंगे।
पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मी का यहाँ पे आई कर देंगे, आई के साथ क्या होता है एम, और टीच का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या होता है टॉट हो जाता है। आई एम टॉट, उसके बाद क्या करोगे बाई का यूज करोगे, और सी का प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं, सी का क्या हो जाता है हर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन सब एग्जाम। अब इसी में समस्या ये हो जाती है बहुत सारे बच्चों को कि जिसमें डज नॉट डू नॉट आ जाए तो क्या करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सी डज नॉट किल योर, और यहां पे कर दें हम फादर, सी डज नॉट किल योर फादर। अब यहाँ पे देखना है सबसे पहले, यहाँ पे डज नॉट लग गया मेरे बच्चों, इससे पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट डेफिनिट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है, तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है भाई साहब, यहाँ पे योर फादर को पहले करेंगे, तो चलो जी योर फादर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि योर फादर के साथ आर लगाएं कि इस लगाएं, तो मैं आपको बता दूं योर फादर, माय फादर, हर सिस्टर, माय सिस्टर, जितने भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स ना, ये हमेशा सिंगुलर नंबर होते हैं। तो सिंगुलर नंबर ये हो जाता है इस लग जाएगा, और नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, और किल का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाता है किल्ड, उसके बाद हम यूज करेंगे बाई का प्रयोग, और सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है हर हो जाता है। इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा क्या कहते हैं, हमारा ये हो गया सेंटेंस। अब हम आगे की तरफ अग्रसर करते हैं, आगे नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रूल्स कुछ इस प्रकार हो जाता है, चीज़ों को ध्यान से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, जैसे हो गया वी और यहाँ पे कर दे डू नॉट, और यहाँ पे कर दे किल, और यहाँ पे कर दे क्या यू, वी डू नॉट किल यू। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब सबसे पहले देखिए डू नॉट ये प्रेजेंट डेफिनेट बता दिया, लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट पहचानना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ऑब्जेक्ट समझ में आया, चलिए ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यू को पहले करेंगे, लेकिन यू आपका जो सब्जेक्ट बना है यू प्लूरल नंबर, इसलिए आर लग जाएगा, और नहीं के लिए नॉट लगा दीजिए, यू आर नॉट, और किल का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा किल्ड, उसके बाद बाय का यूज करेंगे, और वी का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है अस। इस तरीके से हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरीके से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को बनाते हैं। यहीं पे हम बात कर लेते हैं, यहीं पे हम कई क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव का बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मान लो क्वेश्चन हमारा हो गया डू आई, और यहाँ पे आ गया सिंग, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे कर दिया हमने सॉन्ग, डू आई सिंग ए सॉन्ग। और एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने डज राधा, क्या लिख दिया भाई डज राधा बीट, और यहाँ पे कर दिया हिम, डज राधा बीट। और 7th नंबर क्वेश्चन हमने कर दिया डज राम ओपन माई विंडो, डज राम ओपन माई विंडो। अब ऐसे क्वेश्चन का पैसिव वॉइस चलो हम तहलका मचाते हैं भाई, पैसिव वॉइस हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले डू आई सिंग ए सॉन्ग, जब भी हमारे वाक्य की शुरुआत डू से हो, डज से हो, डू से हो, डज से हो, तो सीधा सीधा आपको समझना है कि हमारे भी वाक्य में पैसिव वॉइस में या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा भाई, या तो क्या लग जाएगा आर, इन तीन में से कोई एक लगेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि पहले क्या लगा। तो देखिए यहाँ पे ए सॉन्ग आपका एक वचन है ना, तो पहले क्या करोगे भाई इज करोगे। अब इज ए सॉन्ग कर देंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे, और सिंग का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या होता है संग होता है। उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे, और आई का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है मी, और क्वेश्चन मार्क नाम से लगा देते हैं। नेक्स्ट है डज राधा बीट हिम। अब ऐसे क्वेश्चन का करने के लिए सबसे पहले देखो हिम हो गया सिंगुलर नंबर, इसके साथ आप लगाओगे इज, और हिम का हो जाता है प्यारे बच्चों ही, इज ही, और बीट का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या होता है बिटन। उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट राधा है, तो भाई साहब अगर राधा है तो राधा ही रहेंगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज राम ओपन माई विंडो। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पूरा लिख दिया हमने क्या ओपन माई विंडो, हर विंडो, योर फादर, माई फादर, जितने भी पॉजिटिव केस के साथ नाउन जुड़े होते हैं ये एक वचन होते हैं। अब एक वचन हो गया प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इस लगा देंगे। अब पूरा यहाँ पे आपको कॉपी करना है, इज माई, और यहाँ पे कर देंगे क्या विंडो, इज माई विंडो। ओपन का थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे ओपन कर देंगे, उसके बाद बाई का यूज करेंगे, इज माई विंडो ओपन बाई। अब यहाँ पर राम है तो आराम से हम क्या कर देंगे राम कर देंगे। और पैसिव वॉइस में एक खास बात देखिएगा कि इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा रहता है। जी हाँ, इस तरीके से प्यारे बच्चों हो गया। हम और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम बढ़ेंगे WH टाइप की तरफ, क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे भाई। और क्वेश्चन वर्ड्स में पहले सबसे पहले हम देखेंगे हु वाले वाक्य का कैसे बनाते हैं। हु कट्स द ट्री, हु कट्स द, और यहाँ पे हो गया ट्री, ये हो गया। एक हु में निगेटिव बनता है जिसमें हु करेंगे और यहाँ पे कर दिया डज नॉट, हु डज नॉट टीच, ठीक है, हु डज नॉट टीच, और यहाँ पे कर दिया हमने अस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, चलिए पहले ऐसे क्वेश्चन का हम पैसिव वॉइस समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हु आ जाता है वाक्य में, देखिए जान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जब जब आपका हु आएगा तो हु वाले में पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, बाई होम का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बाई होम आपको रखना है। तो चलिए सबसे पहले हु को हटाएंगे, तो हु के स्थान पे हमारा पैसिव वॉइस में पहले ही लग गया भाई, क्या लग गया, बाई होम लग गया। अब आपको देखना है कि इज एमआर क्या लगेगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचाना करो। यहाँ पे द ट्री आपका क्या हो गया, एक वचन, तो यहाँ पे क्या करोगे, इज लगा दोगे। बाय होम इज, अब इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे आराम से मैंने कर दिया ट्री, बाय होम इज द ट्री। और ये कट का थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए फिर बच्चों, कट होता है, तो गलती आपको नहीं करना, कट कटेड कटेड नहीं करना है भाई, कट 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 आराम से ऐसे कर ले। चलिए जब हु में हमारा निगेटिव बन जाए तो क्या करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आराम से आपको क्या करना है, बाई होम का यूज करना है। और बाई होम के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अस का सब्जेक्ट वी होता है, वी के साथ आर लगता है। अब आर नॉट तुरंत नहीं लगाना, अस का वी करोगे, बाई होम आर वी, और यहाँ पे कर दोगे नॉट, और टीच का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों हो जाता है टॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, टॉट हो जाता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा ये हु वाला जो सिस्टमेटिक था वो खत्म हो गया। तो हु वाला समझ में आया। अब हम अदर WH टाइप पे चलते हैं। अदर WH जो हमारे होते हैं सेम, बहुत सिंपल होते हैं, जैसे वाई डू यू कॉल देम। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, वाई डू यू कॉल देम। अब यहाँ पे जब जब वाई आए, ठीक है, तो वाई ऐसे लिख लो। फिर हमने देम को देखा तो भाई साहब देम का सब्जेक्ट दे बनेगा, दे के साथ आर लगता है, तो वाई आर, और देम का क्या हो जाएगा, दे, वाई आर दे। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड, उसके बाद करेंगे बाई, ठीक है, वाई आर दे कॉल्ड बाई। यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू हो जाता है, आसानी से हम यू कर देंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और WH टाइप हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया हाउ, हाउ डज ही ईट, उसके बाद हो गया यहाँ पे फूड, हाउ डज ही ईट फूड। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा हाउ आ गया तो हमने हाउ को लिख लिया। अब यहाँ पे फूड एक वचन है तो सबसे पहले इज लगा दो, फिर यहाँ पे फूड कर दो, हाउ इज फूड। ईट का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों यहाँ पे ईटन हो जाएगा, बाई का यूज करोगे, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, हिम होता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाता है, WH टाइप का एक सीरीज जो था वो कंप्लीट हो गया। और टाइप्स में आपको बता रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, और WH टाइप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लो यहाँ पे व्हेन आ गया, ठीक है भाई, व्हेन डज माई ब्रदर, व्हेन डज माई ब्रदर सिंग ए, और यहाँ पे आ गया क्या, शाम। अब ऐसे क्वेश्चन का चलो भाई हम फोड़ते हैं और पैसिव वॉइस बनाने का कार्य करते हैं। देखिए व्हेन डज माई ब्रदर सिंग ए सॉन्ग। अब ऐसे क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए सबसे पहले अगर व्हेन आया है तो यहाँ पे हम व्हेन कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट में ए सॉन्ग देख लिया भाई, ए सॉन्ग एक वचन है तो सबसे पहले इज, फिर ए सॉन्ग को आगे करेंगे, व्हेन इज ए सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, उसके बाद बाई का यूज करेंगे। ये माई ब्रदर जो यहाँ पे लिखा है राजू, माई ब्रदर आराम से ऐसे लिख लेंगे बिना किसी दिक्कत के साथ, क्वेश्चन मार्क चलेगा, है ना, बेहतरीन, बहुत अच्छा है। अब हम आपको ऐसा पैसिव वॉइस सिखाने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हर बच्चा चाहता है कि ऐसे क्वेश्चन का पैसिव वॉइस करें। हाउ मच, हाउ मेनी पे, जैसे मान लो हाउ मच वाटर, ठीक है, डू यू, और यहाँ पे आ गया क्या, ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू यू, और यहाँ पे कर दिया हमने ड्रिंक, तुम कितना पानी पीते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने हाउ मेनी, हाउ मेनी, फिर मैंने लिख दिया मैंगो, हाउ मेनी मैंगो, डज, यहाँ पे कर दिया सी,
और यहाँ पे कर दिया ईट। चलो भाई, अब हाउ मच हाउ मेनी का पैसिव वॉइस सबसे होता है अलग, क्योंकि ये सबसे अलग है भाई, तो भाई सबसे अलग रहेगा ना, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए चलिए भाई, अब इसका हाउ मच हाउ मेनी पे पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए आपको तैयारी अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है ना, तो सभी लोग को चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जेएमएस एकेडमी को। दोस्तों को शेयर करिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे 2025 और 26 की पूरी तरीके से एकदम बेस लेवल से स्टार्ट हुआ है। आज प्रेजेंट डेफिनेट ही चल रहा है, ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना। देखिए हाउ मच वाटर, देखो हाउ मच हाउ मेनी के साथ जो ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है उसको पूरा लिख लेते हैं। तो आराम से ऐसे क्या कर लेते हैं, हाउ मच और यहाँ पे कर देंगे वाटर, हो गया। अब ये वाटर एक वचन है, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट से ही तो पता करते हैं, तो इस लग जाएगा हाउ मच वाटर इज। और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ड्रंक। उसके बाद बाय का यूज करेंगे और यू को ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाउ मच वाटर इज ड्रंक बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैंगो डज सी ईट। तो देखिए यहाँ पे भाई साहब हाउ और यहाँ पे क्या है मेनी। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट में कौन है भाई, मैंगो, लिख लिया। अब मैंगो एक वचन है ना प्यारे बच्चों, तो क्या लगाओगे यहाँ पे इज, ठीक है। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। उसके बाद क्या करोगे, बाई, और सी का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो हाउ मेनी मैंगो इज ईटन बाई हर। थोड़ा सा चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और आगे बढ़ लेते हैं भाई, बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा जो है हाउ मच हाउ मेनी पे, और देख लेते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को कम समझ में आया होगा। जैसे हाउ मच वाइन, ठीक है, डज सी, और यहाँ पे कर दें क्या, ड्रिंक। हाउ मच वाइन डज सी ड्रिंक। अब ऐसे वाक्य पैसिव वॉइस चलो बनाते हैं, चलो भाई बनाते हैं पैसिव वॉइस। हाउ मच के साथ क्या जुड़ा है, वाइन, तो चलो लिख लो आराम से, हाउ मच, आराम से क्या लिख लो, वाइन है तो वाइन लिख लीजिए, हाउ मच वाइन। अब यहाँ पे देखो वाइन एक वचन है तो क्या लगा दो, इज लगा दो, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है। फिर यहाँ पे क्या कर दो, बाई कर दो, और सी का क्या कर दो प्यारे बच्चों, हर कर दो, ये कंप्लीट हो जाएगा। हाउ मच वाइन इज ड्रंक बाई है। चलो और एक दो समझ लेते हैं ताकि आपके पूरे डाउट्स क्लियर। इसी प्रकार विच का होता है, विच का देख लो, हाउ मच हाउ मेनी, और विच का आपको ध्यान देना है भाई। चलिए जैसे मान लो विच फ्लावर डू यू, और यहाँ पे मैं कर दूं क्या, प्लक, विच फ्लावर डू यू प्लक। अब ऐसे क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिंपल तरीका है, और सिंपल तरीका ये है कि भाई साहब देखो विच के साथ आपका डब्ल्यू, ये आपका जो है ये ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विच, फिर यहाँ पे कर देंगे हम क्या, फ्लावर कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लावर आपका एक वचन है, तो हम पहले यहाँ पे इज का प्रयोग कर देंगे, और प्लग का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लग। उसके बाद क्या यूज करोगे, बाई, और यू का ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, यू, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हम लोगों ने क्या सीखा। इसमें हमने ये सीखा जो आपको विच से, हाउ मच से, हाउ मेनी से पैसिव वॉइस बनते हैं। और देखिए नीचे हाउ मच, ठीक है, हाउ मच ये हो गया, ये इतनी सारी चीजें हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, हम लोगों ने इतना यहाँ पे सीख लिया। चलिए अब इसके पीछे हम आप लोग आ जाते हैं तो पता चल जाएगा कैसे क्या हम लोगों ने सीखा था, क्या पढ़ा था। तो चलिए देख लेते हैं पीछे की तरफ, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का ये स्टार्टिंग पॉइंट था जिसमें हमने ट्रिक के बारे में देखा, कैसे पहचानेंगे। तो पहचाने का सिंपल तरीका मैंने बताया था भाई कि यस या यस, डू या डस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन चीज़ों से आप पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। उसके बाद यहाँ पे ये था कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले लगाएंगे क्या, तो ऑब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, बाई होगा, और सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल से लॉजिक है। लेकिन अब आगे आपको समझना है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कहाँ पर क्या लगाते हैं। तो ही सीट नाम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग कर देंगे। आई के साथ किसका प्रयोग, एम का प्रयोग कर देंगे। वी दे यू के साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, आर का प्रयोग कर देंगे। तो ये क्लियर हो जाता है कि किसके साथ क्या लगना है, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब आगे समझने की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आगे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। फिर मैंने एग्जाम्पल भी इसको बताया सारे तरीके से अच्छे समझा के। तो
ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो जाता है। हर टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बताएं। यहाँ पे मैंने नेगेटिव वाला टॉपिक उठा लिया, इंट्रोगेटिव उठा लिए, ये भी इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव। और देखिए यहाँ पर मैंने WH टाइप क्वेश्चन हु का कैसे पैसेज बनाते हैं, और यहाँ पे हु का नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, और ये जो अदर WH टाइप है जैसे वाई आ जाए, हाउ आ जाए, इसका भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक था भाई, एक वेन वाला था, इस पे भी बता दिया आपको। एक हाउ मच हाउ मेनी पे जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, उस पे भी मैंने बता दिया भाई। चलो ठीक है, चलो भाई अब देखो यहाँ पे देखिए हाउ मच हाउ मेनी पे पूरा हमने आपको टॉपिक बता दिया। तो इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो पैसिव वॉइस हमारा भाई क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट डेफिनेट का आसानी से कैसे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, कितने आसान तरीके से हम लोगों ने सीख लिया। तो आज का ये टेंस यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।